अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहजर और आज इस वीडियो के अंदर हम FAQs के बारे में बात करेंगे, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन बैरियर टाउन कराची। इसके अंदर हम तमाम चीज़ें कवर करेंगे, जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन से लेकर स्टार्टिंग ऑफ द डील टू द एंडिंग ऑफ द डील, तमाम चीज़ें हम इसके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बैरियर के अंदर परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो ऑन बुकिंग हो, चाहे वो आप प्लॉट्स के हवाले से हो, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अपनी ज़रूरत के लिए आप चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है स्काउटिंग। तो आप सबसे पहले अपनी चीज़ पसंद करेंगे, किसी भी आप एंड यूज़र के पास जाएंगे या फिर आप किसी बैरियर टाउन कराची के ऑथराइज डीलर के पास जाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, तो उसके हिसाब से आपको ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको तकरीबन नंबर ऑफ़ ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को पसंद कर लेते हैं, आपको चीज़ पसंद आ जाती है, चाहे वो प्लॉट हो, अपार्टमेंट हो, बुकिंग पे इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ऑप्शंस हो, तो सबसे पहले अमाउंट हमारे पास आती है टोकन अमाउंट, ताकि आप अपनी चीज़ के ऊपर फाइनल डिसीजन ले सकें। और इसके अंदर एक टोकन अमाउंट दे के अपना साइन ऑफ इंटरेस्ट शो कर सकें कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ ओके है और दिस वन इज़ द लॉक्ड आइटम। तो सबसे पहले ये टोकन हो जाता है। फिर नॉर्मली जो बैरियर के अंदर अगर हम प्लॉट्स या अपार्टमेंट्स के हवाले से बात कर लें या अदर देन इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टी के हवाले से बात कर लें, तो इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 दिन, मैक्सिमम 15 दिन का टाइम पीरियड होता है फॉर ट्रांसफ़र फॉर द कंप्लीट पेमेंट। यानी कि अगर हम टोकन अमाउंट कराते हैं तो उसके अंदर 10% हम टोकन अमाउंट कराते हैं और जो 90% पेमेंट होती है वो 10 से 12 से 15 दिन के दरमियान हमने पे करनी होती है। और ऑन द 15th डे, यानी कि जिस दिन हमारी डील एग्जीक्यूट होनी है, जब आपका ट्रांसफ़र होगा, तब आपने 90% पेमेंट करनी है। अब इसके अंदर बहुत सारी तरीके होते हैं, तो मेन जो सबसे ज़्यादा मतलब आइडियल और मकबूल तरीके हैं वो दो ही हैं कि सबसे पहले या तो फिर आप पे ऑर्डर्स बनाएं। पे ऑर्डर्स के लिए तरीका यही होता है कि 4 से 5 दिन पहले आप जो है ना, जिस नाम से पे ऑर्डर्स बनवाने हैं, आप सेलर से पता कर लेंगे किस नाम से आपने पे ऑर्डर्स बनवाने हैं, कितनी कितनी अमाउंट्स के बनवाने हैं। तो आप उसकी तरीके से अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप पे ऑर्डर्स बना के, कुछ अमाउंट कैश होती है तकरीबन, अगर मिसाल के तौर पे आपको दी जाए, अगर 20 लाख रुपीज़ का प्लॉट है तो 15 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली आप पे ऑर्डर्स बना सकते हैं और 5 लाख रुपीज़ आप कैश रखते हैं, ताकि सेलर कैन यूज़ दिस अमाउंट टू पे हिज ओन टैक्सेस एंड ऑल द अदर फीस दैट द सेलर नीड्स टू पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हमारे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है ट्रांसफ़र का। तो ट्रांसफ़र के अंदर बैरियर टाउन का जो ऑथराइज आपका डीलर होंगे वही आपको तमाम ट्रांसफ़र के प्रोसेस से गाइड करेंगे। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो आप मेरे भी नंबर्स यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर दिए गए होंगे, आप उस मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए। अब हम डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आ जाते हैं कि एट द टाइम ऑफ टोकन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉपर्टी के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर हम बुकिंग के हवाले से भी बात कर लेंगे। नॉर्मल प्रॉपर्टी के अंदर फ़ाइल का, अगर आपके पास कोई विद पोजीशन प्लॉट है या विद पोजीशन प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर अलॉटमेंट लेटर और अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ ट्रांसफ़र लेटर और जो भी इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी, या फिज़िकली आप उनको देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं बैरियर टाउन से। उसके ऊपर BTKP नंबर लिखा होगा, जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आप बैरियर हेड ऑफिस उसी नंबर को लेके जाएं, उसको वेरीफाई कराएं कि आया कि वो उसी बंदे के नाम पे है या फिर वो एक्टिव है, ये कैंसिल तो नहीं हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कवर कर सकते हैं। फिर अगर हम टैक्सेस के हवाले से बात कर लें तो टैक्सेस यहाँ पर बैरियर टाउन कराची के अंदर विद होल्डिंग टैक्स आपको पे करना होता है ऑन एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ऑन इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टी या फिर बुकिंग के ऊपर। जो आप बुकिंग फॉर्म्स फिल करके प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उनके अंदर आपको टैक्सेस पे नहीं करने होते, आया हत्ता कि आपको जो अमाउंट जो आपकी फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है, जो प्लॉट्स होते हैं, जो दीगर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके अंदर आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। जो टैक्स बैरियर के अंदर जो पे होता है वो उसको कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स। अब सेलर की साइड पे अगर आप सेलर हैं तो टैक्स इज़ फॉर द फाइलर्स 3%, अगर आप बायर हैं तब भी फाइलर के ऊपर 3% है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो सेलर के ऊपर ये टैक्स आपका डबल होके 3% से लेकर 6% के ऊपर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप परचेज़र हैं और आप नॉन फाइलर हैं तो यही टैक्स आपको 10.5% के ऊपर पड़ जाता है। तो यानी कि तकरीबन आपको 4 गुना टैक्स आपको पे करना पड़ता है इफ़ यू आर अ नॉन फाइलर एंड अ बायर। तो सबसे बेस्ट बेट यही होती है, हम लोगों को यही अपना एडवाइस करते हैं कि आप सबसे पहले फाइलर हो जाएं।
अच्छा, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के हवाले से बात करें तो कॉमन कंसर्न्स आ जाते हैं कस्टमर्स के कि क्या क्या कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग बैरियर टाउन कराची इटसेल्फ। तो अक्सर लोगों का सबसे पहला सवाल होता है कि लीज़ वाला मामला किस तरीके से होंगे, किस तरीके से लीज़ ट्रांसफ़र होगा। तो आपको बताता चलूँ कि बैरियर के अंदर कम्प्लीटली जो ऑल ओवर बैरियर टाउन कराची है वो बिल्डर ट्रांसफ़र है और इसकी अलॉटमेंट आपको दी जाती है। यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और इसके अंदर लीज़ के हवाले से जैसे बात करें तो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो कि 2018 के अंदर बैरियर टाउन का केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बैरियर टाउन कराची को 9 साल के अरसे के अंदर इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी होगी और उसी दौरानिए के अंदर बैरियर टाउन कराची को लीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। और लीज़ के हवाले से आपको मज़ीद बताता चलूँ कि जो लीज़ जो है बैरियर की वो कुछ फेजेस के अंदर आएगी। जो फर्स्ट फेज़ होगा प्रीसेंट 1 से लेकर प्रीसेंट 20 तक आएगा, यानी कि जो फेज़ 1 है उसके अंदर आपको लीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स आपका बढ़ता रहेगा और जिस तरीके से यहाँ पर टाइम टू टाइम लोगों को लीज़ मिलती जाएगी। लीज़ के बाद आप ऑब्वियसली एक प्रॉपर्टी अगर अनलीज्ड है और उसके बाद गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट खुद ही हो जाती है, तो उसके बाद इसी प्रॉपर्टी के अंदर आपको अगर मिसाल के तौर पे एट लीस्ट 200% इंक्रीज़ आपको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। तो और लीज़ की जो ख़बरें हैं जो मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं वो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि अनकरीब लीज़ जो है ना बैरियर टाउन कराची को मिलने वाली है। अब हम आ जाते हैं ऑन बुकिंग प्रॉपर्टी के हवाले से। ऑन बुकिंग प्रॉपर्टी की प्रोसीजर बहुत ही आसान है, बहुत ही सीमलेस प्रोसीजर है, बहुत ही फुल प्रूफ प्रोसीजर है इसका। सबसे पहले आपने अगर अपना यूनिट परचेज़ करते हैं किसी भी ऑथराइज बिल्डर से जो कि अपने प्रोजेक्ट्स बैरियर टाउन कराची के अंदर बना भी चुका हो, कुछ डिलीवर कर चुका हो और कुछ बना रहा हो, तो आप उनसे ही सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उसी के ऊपर ही आप ट्रस्ट करें जो एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ बना रहा हो और जो कुछ ना कुछ डिलीवर कर चुका हो बैरियर के अंदर। सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे कर जाते हैं कि क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन हो जाती है कि आपको एक अपार्टमेंट के साथ एक फ्री मिल जाएगा और मुख्तलिफ इसी तरीके से ऑप्शन आ रहे होते हैं, लोग दे रहे होते हैं लोग। तो आप बिल्कुल भी इस तरीके के झांसों में ना फंसें। आप एक ऑथराइज बिल्डर जो कि बैरियर टाउन कराची के अंदर अपनी कारकर्दगी शो कर चुका हो, आप उसी के ऊपर ट्रस्ट करें और उसी की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें। सेकंड, मूविंग ऑन, अगर हम बात करें तो ऑन बुकिंग प्रॉपर्टी का प्रोसीजर कम्प्लीटली सीमलेस है। आप अपनी पसंदीदा लोकेशन के अंदर लोकेशन सेलेक्ट करें और अपना फ्लोर सेलेक्ट करें। अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग है, कोई भी किसी भी किस्म की बिल्डिंग है, अपनी लोकेशन इसके अंदर सबसे मज़े की बात ये होती है कि आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ अमाउंट आपकी देनी होती है आपको डाउन पेमेंट के ऊपर, जो कि नॉर्मली जो ऑल ओवर बैरियर चल रहा है वो 20 से 25% के दरमियान ही चल रहा है। तो बाकी की अमाउंट आपको इन द पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करनी होती है। यानी कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो 3, 4, 5 साल के अंदर अंदर हर बिल्डर का डिफरेंट टेन्योर होता है, पेमेंट शेड्यूल होता है, तो आप उसके हवाले से आप ईजीली इसके अंदर इंस्टॉलमेंट प्लान दे सकते हैं। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात आ जाती है, तो सबसे पहले बताता चलूँ जो कैलिफोर्निया बिल्डर्स के अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन हासिल करेंगे तो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ टोकन, एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजिंग द डील, यू विल गेट अ डील समरी फॉर्म, जिसके अंदर हम लोग आपकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो फाइनलाइज करेंगे, उसके अंदर राइट डाउन करेंगे और उसके बाद आपको एक कंप्यूटराइज प्रॉपर तरीके से रिसीविंग दी जाएगी। फिर विद इन 72 आवर्स आपकी अगर पेमेंट क्लियर, जैसे कि आप चेक्स वगैरह देते हैं, तो आपकी पेमेंट क्लियर होने के फ़ौरन बाद आपकी जो ओरिजिनल फाइल है जिसके अंदर कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशंस, कंप्लीट आपकी पर्सनल डिटेल्स, कंप्लीट आपकी नॉमिनी की डिटेल्स, कंप्लीट प्रोजेक्ट की डिटेल्स और पेमेंट शेड्यूल, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस फाइल के अंदर इंक्लूड की जाती है, जिसका आपको सबसे पहले प्रूफ रीड कराया जाता है कि आया कि इसके अंदर कोई भी गलती ना हो। अगर वो सब कुछ ओके होता है तो आपकी ओरिजिनल फ़ाइल आपको हैंड ओवर कर दी जाती है और आप उसके बाद से उसकी इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड यू वेल। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो आप मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और भी इन्फॉर्मेशन के हवाले से जानना हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नाम है शाहज़र। अल्लाह हाफ़िज़।